जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 33 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 32 तक पूरा पढ़ लिया है और ये आपका पीवाईक्यू का लास्ट आपका यानी कि प्रैक्टिस सेट है 33वां। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। लुई सुल्हावा को कब फांसी दी गई थी? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1793 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? तो 4 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैमूर में। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 5वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2015। आगे देखते हैं यहाँ पे। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 6 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका सांभर हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक, अंग की राजधानी क्या थी? तो अंग का क्या बोलेंगे यहाँ पे? चंपा हो जाएगा 8वें का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह बोलते हैं मंगल को बोलते हैं। ठीक, नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 22 मार्च को मनाते हैं बिहार का स्थापना दिवस। तो बिल्कुल सही है। पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। भारत में सबसे रुकिए भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूपेन हजारिका सेतु। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो 13 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सन 2016 में। आगे देखते हैं यहाँ पे। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेमघन। 1 से 10 तक की सम संख्या 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? विषम होना चाहिए। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1/2। आगे, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो CaCO3 होता है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं उसे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे यहाँ पे। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नवंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1789 में हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो आपको बताना है यहाँ पे 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5वां। IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। नेक्स्ट यहाँ पे, झरोखा दर्शन डे शुरू किया। तो झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? तो 21 का हो जाएगा 3, अकबर ने। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। देखते हैं यहाँ पे 22वें का। तो बिल्कुल सही है आपको। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। और 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक, विश्व हिंदी दिवस। आगे, स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है? तो स्मृति मंदाना क्रिकेट से संबंधित है। विद्युत विभव मापा जाता है तो किससे मापते हैं? तो 24 का हो जाएगा 4, वोल्ट मीटर से। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 25 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1, RBI हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे 26, IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के। आगे देखेंगे यहाँ पे। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो बताएंगे यहाँ पे 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का हो जाएगा 1, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अनुच्छेद 16 संबंधित है। तो अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका समता के अधिकार से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
साबुन का बुलबुला गोला गोल क्यों होता है? तो साबुन का बुलबुला बताना है यहाँ पे 29 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है, ठीक। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा अरुण हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 31। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शाहजहां के द्वारा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो क्या हो जाएगा 32 का? दादा भाई नौरोजी, प्रति व्यक्ति 1 रुपया लगाया था। आगे देखते हैं यहाँ पे, लैंगिक जनन में कौन सा कोश का विभाजन होता है? तो 33 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्धसूत्री विभाजन। आगे देखेंगे यहाँ पे, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1688 ईस्वी में। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नरेंद्र सिंह कपानी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 मई को मनाते हैं। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 37 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, के विनोद चंद्रन। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो 100 दिन के लिए हो जाएगा। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो 39 का आपको बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो 40 का हो जाएगा 1, दिनेश खारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 42 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 31.16%। नेक्स्ट है यहाँ पे, थोरियम पाया जाता है। तो 43 का राइट आंसर बताइए, थोरियम पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मोनाजाइट में। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खुशामद करना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी आपका 1913 में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल ने किया था, ठीक। तो 45 का राइट आंसर जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के साथ कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगा से मिले थे, 46 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, कालीबंगा से मिले थे जूते हुए खेत के साथ। कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और कौन कौन से राज्य हैं बताइए जरा। वो हो जाएंगे आपके गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा जो शामिल नहीं है? तो 47 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 48वां, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत का बताना है यहाँ पे। तो सूरत जो है सूरत जो है किसके है? तो 48 का हो जाएगा ताप्ती, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक। कहाँ पर? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बिहार में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, ठीक, मुंगेर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 50, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो 50 का हो जाएगा यहाँ पे ग्रास कोर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? विदिशा हो जाएगा यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे 51 का, तो बताएंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है, विदिशा हो जाएगा, ठीक। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, उसकी हत्या करके, ठीक। आगे देखते हैं, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो 52 का हो जाएगा बांका में है। रेहला पुस्तक किसने लिखी है? तो अल बरूनी ने या फिर इब्न बतूता? तो इब्न बतूता हो जाएगा। रेहला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता का है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1916 में लौटे थे। देखते हैं यहाँ पे 54 का, तो 9 जनवरी 1915, क्या 9 जनवरी 1915 को लौटे थे।
बेरी बेरी रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग किससे होता है? तो 55 का राइट आंसर बताइए। तो ये होता है आपका विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और क्या होता है? विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट सूखा रोग होता है, विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है, ठीक। याद रखेंगे ये सब। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? हो जाएगा 56 का। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो 56 का हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 6 राज्यों में है। देखते हैं यहाँ पे 57, आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का? तो ऑप्शन नंबर 1 मोस्ले हो जाएगा। भारी जल का प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? फार्मिकन हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्लिनी हो जाएगा या फिर टालेमी। देखते हैं यहाँ पे 61 का, तो प्लिनी हो जाएगा। आगे, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? सिंधु नदी हो जाएगा, 62 का राइट आंसर। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। जर्मन सिल्वर बना होता है, किसका बना होता है? तो कॉपर, टिन और जिंक का बना होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। 64 का देखेंगे, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एमाइलेज होता है। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? तो 65 का हो जाएगा 2, यानी कि भारत में हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पे। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बोन मैरो होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 67 का हो जाएगा 3, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? चलिए देखते हैं यहाँ पे 68 का। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो 69 का हो जाएगा 1, बिहार राज्य से है। आगे, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का होता है? कर्नाटक या फिर केरल। तो देखते हैं यहाँ पे 70 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो बिल्कुल सही, आपका केरल में होता है, ठीक। आगे देखते हैं, यक्षगान कर्नाटक का होता है। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। आगे देखते हैं यहाँ पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 72 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा 1948 में हुआ था, ठीक। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हो गया? तो बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नीति आयोग के CEO कौन है? तो 74 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे स्वर संधि बोलते हैं। देखते हैं 75 का, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर स्वर संधि बोलते हैं उसे। आगे, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? बुध बोलेंगे यहाँ पे 76 का, या फिर शुक्र। चलिए देखते हैं यहाँ पे 76 का राइट आंसर, तो शुक्र हो जाएगा। अगर सूर्य से पूछेगा तो बुध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो 77 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा, ठीक। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो 78 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा गेंदा हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा होता है या फिर पिग आयरन होता है। देखते हैं यहाँ पे 79 का राइट आंसर, तो पिग आयरन बिल्कुल सही है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो 80 का हो जाएगा 1, यानी कि 1 बार हुआ है। आगे, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 81 का हो जाएगा यहाँ पे 1943 में। अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता की समाप्ति से है। आगे, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? आपको बताना है यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे 83 का राइट आंसर, तो ये किशनगंज में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा 45.85%। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन
के हो जाएगा यहाँ पे 85 का, तो 85 का हो जाएगा 85 का 3, विटामिन सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है, तो कहाँ पर है, तो 86 का हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 बरौनी में है। नेक्स्ट है यहाँ पे 87, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तीसरा। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो 88 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मोहन चरण मांझी। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर ये गद्यांश दिया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग इसका आंसर देंगे। ठीक, तो पढ़ लीजिए। आप देखते हैं यहाँ पे, भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा। किसे बोलते हैं, तो सभी धर्म के लोगों को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो बताना है इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो इसको सॉल्व करिए और बताइए। मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, और रोड 9 का मान होता है 3 और रोड 16 का मान कितना होता है 4 होता है, 3 चौक 12, 12/1 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए 91, इसको सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। सासा स्कॉल्स एंड आस्क हर टू गो अवे, तो इसमें किस टेंस का यूज किया गया है आपको ये बताना है। तो 92 का हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 93। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, तो इसमें कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है उसे आपको चूज करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सीइंग, प्लेइंग। ठीक, दे लाइक्ड सीइंग और प्लेइंग टुगेदर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं, तो जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। और जो तत्पुरुष समास होता है वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो इसमें तो है ही नहीं, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, तो इसका राइट आंसर अव्ययी भाव हो जाएगा। लिख लीजिएगा अव्ययी भाव समास। आगे यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यशाधन धरा हो जाएगा। ठीक, यशोधरा का यशाधन धरा हो जाएगा। और ये कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 है। आगे तो इसको लासा वासा आप निकाल लीजिएगा, इसका 96 का कितना आ जाएगा 4, 97 सॉल्व कर लीजिए 3। आगे देखेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोइंग रैपिडली। क्या हो जाएगा, रैपिडली, बहुत तेजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको चूज करके यहाँ पे भरना होगा। तो लिखा हुआ है सी डेली, तो क्या हो जाएगा, सी वॉक्स डेली हो जाएगा, बताएंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है, सी वॉक्स डेली हो जाएगा। ठीक, आगे है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, आई वॉज बोर्न इन जून या फिर बोर्न ऑन, बोर्न एट, तो आई वाज हो जाएगा, आई वाज बोर्न ऑन जून 9th 1975, तो ऑन हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। ठीक, ये आपका PYQ प्रैक्टिस सेट था, अब हम इसका प्रैक्टिस वर्कबुक पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।